आज आपको सुनाएंगे कि ये शुभ दिन आप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि परमात्मा ना आते, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान ना सुनाते और अपना प्रत्यक्षदर्शी ना बनाते, तो आज हम कैसे निर्णय करते कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और उसकी कौन सी भक्ति है सही। तो ऐसा निर्मल ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा देकर गए और उसको सब, क्योंकि ये हमारे अध्यात्म सिलेबस है और सिलेबस को समझने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। अब जैसे एक विद्वान पुरुष ने पुस्तक लिख दी, सिलेबस बना दिया, वो सिलेबस बनाकर वो अपना चला गया, तो उसको समझने के लिए टीचर चाहिए और लिखने वाले लेखक के सत्र का हो उसका ज्ञान, तो तभी तो सिलेबस को समझा सकेगा। तो आज तक या तो ये महापुरुष स्वयं थे जिनको भगवान मिले, या परमात्मा ने वो तो ज्ञान था ही है। उसके बाद इस दास पर दया करी है, ये आध्यात्मिक टीचर विश्व में आपके लिए तैयार करके भेजा। पूरे विश्व का उद्धार होगा क्योंकि सबको भगवान की आवश्यकता है। अब हम हिंदू किस लिए कहलाए? परमात्मा की भक्ति के लिए हमने न्यारा नाम रखना पड़ा हिंदू। और ईसाई किस आधार से बने? ईसा जी एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने जो अध्यात्म लेक्चर दिए, ज्ञान दिया, उसके आधार से अन्य साधनाएं छोड़कर उसके अनुयायी बन गए। तो परमात्मा के लिए ही हम अलग से ग्रुप बनते चले गए। उन्हीं में से फिर मुसलमान बने, क्योंकि उस समय यहूदियों में, ईसाइयों में वो भक्ति नहीं रही थी जो ईसा जी निर्देश कर गए थे। तो हजरत मोहम्मद जी के ने जो ज्ञान दिया, जैसा भी उसको प्राप्त था, तो उससे हटकर और कुछ ठीक था, तो हम फिर मुसलमान बने। उसके बाद फिर सिख बने। तो किस लिए बने? हम परमात्मा के लिए ही बढ़ते चले गए। अब हम परमात्मा के लिए ही फिर इकट्ठे होंगे। अब पूरे विश्व को पता चलेगा कि कौन है परमात्मा और क्या है उसकी वास्तविक पूजा। तो सबको भगवान की आवश्यकता है। चाहे कसाई भी है, उसकी भी आत्मा कभी ना कभी अवश्य भगवान की तरफ आकर्षित होती है। और अन्य का तो कहना ही क्या चाहिए। आज को कितना अपने आप को नास्तिक मान बैठा है। जब उसको ये ज्ञान होगा तो विवश होना पड़ेगा। अब नास्तिक क्यों हुए? नास्तिक ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम करते रहे और जिन गुरुओं के पास हमारे पूर्वज जाते रहे, वो उनको साधनाएं भी और जंतर मंत्र भी और दान धर्म की सारी शिक्षा देते करवाते रहे। उनको फिर भी कष्ट पे कष्ट आते रहे, क्योंकि वो साधनाएं शास्त्र विधि त्यागकर मनमाना आचरण था, जिस कारण से धीरे धीरे ये होने लगा कि भगवान कहीं नहीं है। क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत हमें विधि मिली है कोई नहीं। अब जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि पंखे चलाती है, पानी निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है। और जिस किसी ने कनेक्शन गलत ले रखा हो, किसी नकली था, फिटिंग भी करवा रखी है, सभी पंखे और ट्यूब भी लगा रखी है और कनेक्शन दे रखा है, वो पीछे कनेक्टेड नहीं है, जिससे वो पावर हाउस मान के जहां से कनेक्शन ले रखा है उसका आगे कनेक्शन नहीं है, वो नकली पावर हाउस है। उससे कनेक्शन लेकर के वो गुण प्राप्त नहीं किए जा सकते जो बिजली के अंदर हैं। तो जिस कारण से सब ने अपनी फिटिंग पाड़ दी। अब कोई फायदा नहीं है, सब बकवास है। तो बिजली के गुण तो उस दिन भी वही थे, आज भी वही है। और इसी प्रकार परमात्मा के गुण पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। ये जितने भी संत वर्तमान के हैं, इनके पास वो कनेक्शन नहीं है, उस पार वो उस परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है। उनकी उस परमात्मा की पावर उनके पास नहीं है।
एक संत जो है चलता फिरता पावर हाउस होता है, और पावर हाउस के अंदर थर्मल प्लांट से कनेक्शन होता है। तो उस पावर हाउस से जो कनेक्शन लेता है तो सबके वो काम बिजली करती है, यदि वो रेगुलर उनका बिल भरता रहेगा, जो बिजली के गुणों में हम सुना करते थे। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी वर्तमान में संत थे, आज वो कितने महिमा वाले आपने दिखते हो, और चाहे उनके भले करोड़ों उनके शिष्य हों, वह शिष्य क्या, शिष्य तो उनको देवता मानकर बैठ गए आंख बंद करके, उनको खुद मालूम नहीं तुम कर क्या रहे हो। तो उनको जो उनके पास वो कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, यानी पूर्ण परमात्मा से, जिस कारण से सभी वो साधना भी करते दिखते हैं पर लाभ कति नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू भक्तों का अनुभव सुनते हो, वो रोते हैं कि 30 वर्ष खोज दिए राधा स्वामी ने, कोई कहता 20 वर्ष खोज दिए निरंकारी में, कोई कहता 25 वर्ष खोज दिए धन धन सतगुरु में, सब कुछ लुट पिट गया। अब अकल ठिकाना आई उनकी, फिर योग ज्ञान सुना, और फिर यहाँ आने के बाद उनको क्या क्या लाभ हो रहे हैं। वहाँ कनेक्शन नहीं था, यहाँ उस थर्मल प्लांट से उस पूर्ण परमात्मा से इस दास के पास कनेक्शन है। चलता फिरता पावर हाउस है संत रामपाल, ये दास रामपाल उस परमात्मा का पावर हाउस है। शक्ति कबीर परमात्मा की आ रही है, और जो इस दास से कनेक्शन लेगा, उपदेश लेगा, उसको वो सर्व लाभ प्राप्त होंगे, जो भगवान के गुणों में हम पढ़ते सुनते आए हैं। यदि मर्यादा में रहोगे, सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तो आजीवन लाभ मिलेगा। आप सुखी होगे, आपके परिवार सुखी होगा, 101 पीढ़ी पार होगी आपकी। लिख लेना वैसे कितने कोने में 101 पीढ़ी पार। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिल रहा है, सत्संग सुनने को आपको प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार परमात्मा आते हैं और कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं, अपने हीरे मोती लाले। अब 3 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में परमात्मा ने इस काल भगवान से प्रॉमिस किया था कि मैं 3 युगों में कम प्राणी ले जाऊंगा, उसने प्रार्थना की थी। और चौथा युग जब कलयुग आवे, काल ने कहा था कि हे परमात्मा, चौथे युग कलयुग में आप कितने प्राणी ले जाइए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं चौथे युग में ले जाऊंगा, 3 युग तेरे लिए छोड़ दिए। उन 3 युगों में परमात्मा को मालूम था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते इतने, इनके पूर्व जन्म के संस्कार इतने होते हैं, वो चाहे कोई भक्ति करता है चाहे ना करता है, और करता है तो कैसी ही करता है, तो उसको फिर भी वो उपलब्धि, संसारिक सुख ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहते हैं। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, रोटी टाइम पे मिलना, वो है तो उनके पूर्वजन्म के संस्कार। वो समझिए बैठे हैं हम जो साधना कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है, या एक द्वापर तक या भूल पड़ी रहनी थी, क्योंकि हम मानते ही नहीं भगवान को। जब तक हमारी साथ ना आले, इतना चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद ना हो ले, तब तक हम भगवान को कम में याद करें। और करते हैं तो नकली जहाँ भी मिल जाते हैं, और वहीं से थोड़ी बहुत कोई जंतर मंत्र बता दिया, वो होना था आपके पिछले संस्कार से, और हमने कारण मान लिया। वो जैसे दास हनुमान और श्याम जी की पूजा करा करते, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी हमारे मूल रूप में इष्ट थे, शंकर भगवान और जो भी गणेश जी, जो देवी देवता, सभी का सत्कार हम बराबर ही करते थे।
और जो भी संसारिक सुख हमें प्राप्त हो रहे थे, बच्चा पढ़ता है, पास हो गया शिक्षा में, तो अपने इष्ट को क्रेडिट देता है। हम ऐसे ही दे रहे थे, श्री राम श्री कृष्ण बाबा श्याम जी, जुन सा याद आ जाता उससे का शुक्रगुजार कर दिया करते थे। फिर सर्विस प्राप्त हुई तो भी उन्हीं को निमित्त बनाया, संतान हुई, पुत्र पुत्री हुई, तो वो भी इन्हीं भगवानों को क्रेडिट दिया कि इनकी दया से हुआ। अब पता चला परमात्मा की तत्व ज्ञान के दीपक से, रोशनी से, कि तब तक तो हमारा संस्कार यानी प्रारब्ध ही फल रहा था, जो हमें मिलना था वो पूर्व निर्धारित था। और हमने ऐसा भी देखा जो कति भगवान के निकट भी नहीं, वो हमसे भी सुखी थे। शराब पीना, बकवाद करना, सारा दिन अटपट करके ताश खेलना, और वो और भी सुखी दिखे थे, दुखी थे, सुखी थे। तो उनका पिछला ही संस्कार प्रारब्ध ही फल रहा था। और अब पता चला परमात्मा के ज्ञान से कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर परमात्मा जो समर्थ है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्यनारायण है, अविनाशी परमात्मा, यही हमारे बुरे संस्कार का नाश करके और शुभ संस्कार लिख देते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जम जो राजा से डरे, ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। अब गरीबदास साहिब जी ने जो निर्णय करके दिया है कि ये कबीर परमात्मा है जो सबके सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले। सच्चा ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और या वो उसका कृपा पात्र है, दास दे सकता है जिस पर उसकी रजा होती है। तो उन्होंने तो उस परमात्मा के कृपा पात्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने दिया, वो ये सिलेबस लिखकर चले गए। अब इस दास को टीचर बनाकर भेज दिया। अब ये सिलेबस आपके लिए कति सरल कर दिया है दास ने, कति सरल कर दिया। 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जख मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ये दातम मार्ग, ये सभी सदग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र वेद, पवित्र गीता, ये हमारे लिए पहाड़ था। और संत और सतगुरु के सामने तो ये एक महापुरुषों के लेख और सिंपल सा ज्ञान है जिसको हम समझ नहीं सके थे। तो इसलिए टीचर की आवश्यकता होती है कि विद्यार्थियों को ऐसे सिंपल वे से समझावे जो आसानी से समझ जाए। तो आज दास पे कृपा हुई परमात्मा की कि आपको ऐसे सरल भाव से समझा दिया, अशिक्षित भी समझ जाए ना, पढ़े लिखे की तो बात तक खत्म, आप तो एजुकेटेड हैं। और फिर भी जो इतना ज्ञान समझकर, इतनी बात, सारा प्रमाण देखकर, और कोई संत या कोई उनका शिष्य वहां से नहीं हटता है काल की पूजा से, तो भक्ति उद्देश्य लेकर वो जीव नहीं जा गया वहां पर। जो भक्ति उद्देश्य लेकर किसी संत के पास गए हैं या कोई संत बना है, इस ज्ञान को सुनकर वो अब भी आनाकानी करता है, तो उसका कोई उद्देश्य अन्य है, महिमा की भूख है, या कोई उसके कर्म में चूक है। नहीं तो परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय, और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में बिना। इतने प्रमाण देखकर आत्मा नहीं हिलती, तो पत्थर हो गया, वो इंसान नहीं रहा, या फिर जानबूझकर बकवाद कर रहा है। तो कहते इसे ऐसे व्यक्ति के तो सौपन में भी साथ ना हो, संग ना हो, नहीं तो वो आपने भी डबो देगा। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान देने के लिए स्वयं आते हैं, और फिर इस कलयुग में अपना दास इन्होंने भेजना था। ये तो अब मोक्ष टाइम आ गया, भक्ति काल शुरू हो गया। सन 1997 से वहाँ 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है।
और उसके बाद ही ये तूफान आया है सच भक्ति का। संघर्ष भी खूब करना पड़ा पुण्यात्माओं, क्योंकि काल भी अपने एडी चोटी का जोर लगा रहा है कि कोई रामपाल के पास ना चला जा, वहां चलेगा तेरी पोल खुली और फिर झांकेगा नहीं तेरी ओर। और परमात्मा ने